हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में पढ़ने से पहले इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं तार सप्तक, जो अजय जी द्वारा है 1959 में इनकी रचनाएँ हैं। इस बाद काठ की घंटियाँ 1959 ईस्वी, बांस का पुल 1963 ईस्वी, एक सोनी नाव 1966 ईस्वी, गर्म हवाएं ये भी 1966 ईस्वी। इसके बाद है कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूटियों पर टंगे लोग जिनके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है 1982 में प्रकाशित, क्या कहकर पुकारूं ये प्रेम कविताएं हैं, और कोई मेरे साथ चले ये मेघ आए कविता है। इसके बाद है कथा साहित्य, तो पागल कुत्तों का मसीहा इनके कथा साहित्य है। इसके बाद लघु उपन्यास 1977 ईस्वी, ये कथा साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और इनका जो लघु उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी में प्रकाशन। सोया हुआ जल लघु उपन्यास 1977 ईस्वी। उड़े हुए रंग उपन्यास है, यह उपन्यास सोने चौखटों नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ है। और इसको याद रखना आपको कि कौन सा उपन्यास है जो सोने चौखट नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ है। तो उड़े हुए रंग जो उपन्यास है, लघु उपन्यास, आपको याद रखना है उड़े हुए रंग। कच्ची सड़क 1978 में प्रकाशित, और अंधेर पर अंधेरा 1980 में प्रकाशित है। नाटक की बात करें तो बकरी नाटक 1974, इसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा मंचन हुआ है। लड़ाई 1979 ईस्वी, ये नाटक है। अब गरीबी हटाओ 1981 ईस्वी। कल भात आएगा तथा हवालात, रूपमती, बाज बहादुर तथा होरी, धूम मचोरी मंचन इसका 1976 ईस्वी में हुआ है। यात्रा संस्मरण में कुछ रंग और कुछ गंध 1971 ईस्वी। बाल कविता पे है बतूता का जूता 1971, और महंगू की टाई 1974 में रचा गया है। बाल नाटक में जो है भो भो खो खो 1975 ईस्वी, और लाख की नाक 1979 ईस्वी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसे कवर कर लेते हैं। पहला सवाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका बग संपादन किया है? कौन सी पंजिका का जो है संपादन किया है? तो पराग पत्रिका का। कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो पराग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पराग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किए थे? तो 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1951 ईस्वी पर जो है अपना लेखन कार्य को प्रारंभ किया था। हमारा पांचवा सवाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पहला कविता संग्रह कौन सी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो है पहली कविता संग्रह का नाम क्या है? तो काठ की घंटियाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काठ की घंटियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो कौन सी रचना चूज करना है? तो पागल कुत्तों का मसीहा, शून्य चौखटे, सोया हुआ जल, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पागल कुत्तों का मसीहा के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। शून्य चौखटे और सोया हुआ जल के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित जो एक बकरी है रचित कहानी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रचित बकरी नाटक कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए नाटक। बकरी जो है एक नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो खूंटियों पर टंगे लोग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां सवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा तार सप्तक के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है ना, तार सप्तक भाग 1, फिर भाग 2 और तार सप्तक का भाग 3, तो यह जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे सप्तक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा अखबार से जुड़े हुए थे? तो दिनमान के जो अखबार हैं दिनमान से वह जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है?
तो बकरी, लड़ाई, गरीबी हटाओ या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बकरी नाटक और लड़ाई नाटक और गरीबी हटाओ ये जो नाटक है सर्वेश्वर दयाल द्वारा लिखित नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु 1983 ईस्वी को हुई थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई है? तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा पूरी हुई है फ्रेंड्स इलाहाबाद में हुई है। उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में पूरी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से संबंधित 14 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा।